अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लर्न विद आमना चैनल में आपको बहुत खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूरत काफ की फ़जीलत। आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया। चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की जानिब। सूरत काफ। सूरत काफ की जो फजीलत का बयान, खुसूसन इसकी अव्वल आखिर की 10 आयतों की फजीलत का बयान, और ये कि सूरत फितना दजाल से महफूज रखने वाली है। मुस्नद अहमद में है कि एक सहाबी ने इसकी तिलावत शुरू की। इनके घर में एक जानवर था। इसने उछलना बिदकना शुरू कर दिया। सहाबी ने जब गौर से देखा तो इन्हें साहिबान की तरह एक बादल नज़र पड़ा जिसने इन पर साया कर रखा था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ते रहो, ये है वो सकीना जो अल्लाह की तरफ से कुरान की तिलावत पर नाजुल होता है। इसको बुखारी मुस्लिम ने रवायत किया है। इस तरह मुस्नद अहमद में है कि जिस शख्स ने सूरत काफ की शुरू की 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली वो फितना दजाल से बचा लिया गया। तो इसी तरह मुस्नद अहमद में है कि जो शख्स इस सूरत काफ का अव्वल आखिर पढ़ ले इसके लिए इसके पाँव से सर तक नूर होगा, और जो इस सारी सूरत को पढ़े इसे ज़मीन से आसमान तक का नूर मिलेगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, सूरत काफ की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि इसके पढ़ने से हम दजाल से बच जाएंगे। तो इसलिए हम सबको हर जुमे के जुमे इस सूरत की तिलावत लाजमी करनी चाहिए ताकि हम फितना दजाल से महफूज रहें और हम पे भी अल्लाह ताला की रहमत हो। और सूरत काफ की पहली 10 आयात को लाजमी हिफ़्ज़ कर लेना चाहिए ताकि फितना दजाल से हम महफूज रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मैं आपको इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए लर्न विद आमना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया।